हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज फ्राइडे है और हर फ्राइडे मेरे चैनल पे होता है कमेंट चर्चा डे, यानी कि आपके कमेंट्स को पिक करके मैं उस पे आपको रिप्लाई देती हूँ। तो आज मेरे पास कुछ कमेंट्स हैं जिस पे हम एक एक करके बात करने वाले हैं। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में अपना सवाल आप मुझे लिख सकते हैं। आइए शुरू करते हैं अब आज का वीडियो। और मुझे बहुत ही ज्यादा ऐसे नॉस्टैल्जिया हो रहा है क्योंकि आज मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ अपने फ़ोन पे। मेरे कैमरा में कुछ इश्यू आ गया है, हार्डवेयर इश्यू, और वो जब तक ठीक नहीं होता तो तब तक फ़ोन क्वालिटी पे हमें काम चलाना पड़ेगा। एंड किसी को क्वालिटी इश्यू अगर लग रहा हो इस वीडियो में सो मैं पहले से ही सॉरी बोल रही हूँ, पर कोई बात नहीं। वीडियो से मतलब होना चाहिए, वीडियो में जो जानकारी है उससे मतलब होना चाहिए। आई होप ऑडियो जो है मेरी वो क्लियर आ रही हो आपको। सो आइए अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। फर्स्ट कमेंट है मेरे पास, शिवानी दी मैंने यूट्यूब पर देखा है कि लोटस पोजीशन से फीमेल स्क्वाटिंग करती हैं, क्या सही है? रिप्लाई कमेंट चर्चा। देखिए, किसी भी पोजीशन में वैसे तो स्क्वाटिंग होना पॉसिबल है, लेकिन कुछ पोजीशन जिसमें फीमेल जो है वो लीड पे रहती हैं, वो टॉप पे रहती हैं, सो ऐसे में ज्यादा चांसेस होते हैं कि फीमेल जो है वो ज्यादा अच्छा फील करें, उनको ज्यादा एक्साइटमेंट हो। वो जब कंट्रोल में रहती हैं तो वो उस हिसाब से मूवमेंट कर सकती हैं जहां पे उनको ज्यादा मजा आ रहा हो। तो ऐसे में चांसेस होते हैं स्क्वाटिंग ऐसी पोजीशंस में जल्दी होने के। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। हेलो मैम, मेरा सवाल ये है कि शादी से पहले कैसे पता चलेगा कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या ईडी की प्रॉब्लम है भी या नहीं? क्या इसके लिए कोई टेस्ट कराना पड़ता है? देखिए, वैसे तो आपको इतना चिंता करने की जरूरत नहीं होती पहले से, लेकिन फिर भी अगर आप श्योर होना चाहते हैं तो आप यस एक डॉक्टर से या सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं और उनके साथ अपना ये कंसर्न शेयर कर सकते हैं। और यस, देयर आर सम टेस्ट जिनके ज़रिए पता लग सकता है कि आपको ये प्रॉब्लम है या नहीं है, तो आप डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं इस बारे में और ये टेस्ट अपने लिए करा सकते हैं इफ यू वांट टू बी श्योर। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। मैम, हम बॉयज जब जिम करते हैं तो उस समय मैंने सुना है सपोर्ट की जरूरत रहती है, वो टाइम पे हमें क्या वी शेप अंडरवियर पहनने हैं क्या? जब आप जिम कर रहे होते हैं या कोई भी हैवी वेट आप उठाते हैं तो ऐसे में आपके टेस्टिकल्स पे आपको सपोर्ट देना जरूरी रहता है। एक अच्छा फिटेड अंडरवियर जो कि वहां पे सपोर्ट दे वो जरूरी रहता है। नहीं तो ऐसे में आपके टेस्टिकल्स लटक सकते हैं या उनमें पानी भर सकता है। ऐसी मेडिकल इश्यूज हो सकते हैं जिसमें आगे चल के पेन होता है, प्रॉब्लम होती है एंड सर्जरी तक करानी पड़ सकती है आगे चल के। तो जी हाँ, ये ज़रूरी है कि आप एक फिटेड अंडरवियर पहने। जिम के लिए अलग से भी अंडरवियर आते हैं जो एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए होते हैं, तो आप वो भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं तो जो भी अंडरवियर आपको कंफर्टेबल फील कराता है, ज़्यादा सपोर्टेड फील कराता है, वो आप अपने लिए चूज़ कर सकते हैं। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर प्रेफरेंस एंड योर चॉइस। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। इंडिया में स्यूडो फेमिनिज्म इतना जल्दी इंक्रीज होने का रीजन क्या हो सकता है और इसके बारे में कोई बात क्यों नहीं करता? और अगर कोई लड़का या लड़की इसके खिलाफ जाता है तो उसे सोशल के थ्रू इंसल्ट क्यों किया जाता है? मुझे ऐसा लगता है इसका कंप्लीटली रीजन ये है कि जो फेमिनिज्म टर्म है ना, उसका एक्चुअल मतलब क्या है, उसमें किस बारे में बात की जा रही है, ये एक्चुअल इंफॉर्मेशन बहुत सारे लोगों को नहीं है। एक्चुअल में फेमिनिज्म का मतलब है कि लड़का और लड़की को बराबर का अ, हक मिले, अपॉर्चुनिटी मिले, दोनों को बराबर से ट्रीट किया जाए अगर वो किसी वर्क प्लेस पे हैं तो। सो ये सारी चीज़ें फेमिनिज्म के अंदर होती हैं। फीमेल्स को भी ड्राइविंग करना अलाउड हो, फीमेल्स को भी वोट देने का अधिकार हो, क्योंकि पहले ये सारे बेसिक अधिकार जो आज की डेट में है वो नहीं होते थे। तो इन सब के लिए कि फीमेल्स को भी एक बराबर नागरिक होने का या बराबर का अपॉर्चुनिटी होने का हक होना चाहिए, इसके लिए फेमिनिज्म आया था। एंड ये अगर आप किसी को समझाने जाओगे ना तो बहुत सारे लोग इससे अग्री करेंगे कि हाँ सही बात है, होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिर्फ एक वर्ड यूज कर दोगे कि आप फेमिनिज्म में बिलीव करते हो या नहीं, सो फेमिनिज्म वर्ड से बहुत सारे लोग हो सकता है उसका असली मतलब ना पहचाने। बहुत सारे लोगों के लिए फेमिनिज्म का मतलब होता है कि जैसे फीमेल ही हैं जो हायर लेवल पे होनी चाहिए या सुपीरियर होनी चाहिए या लड़के उनसे नीचे होने चाहिए।
सो ऑफ कोर्स सारे वो लोग ऐसे रिएक्ट करते हैं कि नहीं, हम फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करते। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, मतलब जैसे होता है ना कि लोगों से जाके राय पूछते हैं कि आप फेमिनिज्म में बिलीव करते हो या नहीं। एक बंदे ने रिप्लाई किया, मैं फेमिनिज्म में बिलीव नहीं करता और मैं इक्वालिटी में बिलीव करता हूँ। फेमिनिज्म मीन्स इक्वालिटी। तो इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि फेमिनिज्म वर्ड जो है वो मिसअंडरस्टूड है, मिसअंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को और इतना कॉन्फिडेंट रहते हैं उसके बाद भी जैसे उनको ही सब पता है, जबकि उनको गलत जानकारी रहती है। जैसे कि वर्जिनिटी के ऊपर ही ले लो, इतने सारे मिथ हैं वर्जिनिटी के अराउंड, एंड जब मैं बात करती हूँ, तो वो ऐसे-ऐसे रिप्लाई देते हैं, मुझे हँसी आ जाती है और वो इतने कॉन्फिडेंट होके वो बात लिखते हैं और मुझे कहते हैं कि आप गलत इन्फॉर्मेशन दे रही हैं, सही में ये होता है। एंड दे आर कंप्लीटली रॉन्ग, मतलब उनको कितना भी बता लो, समझा लो, उन्होंने जो बस अपने मन में सोच लिया है, ठान लिया है, बस वही सही है। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं और मुझे ऐसा लगता है कि बिकॉज़ इतना ओपन माइंड नहीं है लोगों का कि वो सामने वाले का पॉइंट ऑफ व्यू सुने या उनका खुद का जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो गलत है, इस बात को एक्सेप्ट करें और सही चीज़ क्या है उसको जानें। सो इतना एक्सेप्टेंस नहीं है और इसीलिए गलत-सलत चीज़ें मन में बिठाए रखते हैं और फेमिनिज़्म को गलत तरीके से यूज़ करना ही स्यूडो फेमिनिज़्म है। उसका गलत मतलब निकालना या गलत जगह पे फेमिनिज़्म वर्ड पुट कर देना। कई लोगों के अपने एजेंडे होते हैं और अपना एजेंडा प्रूव करने के लिए उसको फेमिनिज़्म का एक रैप पहना देते हैं कि ये फेमिनिज़्म के चलते हम कह रहे हैं, जबकि उस चीज़ का फेमिनिज़्म से कोई लेना-देना नहीं होता है। तो ये वाली चीज़ भी होती है कि बस कोई हैवी सा वर्ड लगा के अपना एजेंडा प्रूव करने की कोशिश। सो ऐसा मुझे लगता है। कितने लोग एग्री करते हैं इस बात से मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और हाँ, मैंने इस पे अलग से डिटेल में बात की हुई है, व्हाट इज़ फेमिनिज़्म एंड व्हाट स्यूडो फेमिनिज़्म। आप चाहें तो वो वीडियो मेरी देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी इसका। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, क्या आज के ज़माने में भी रेड रोज़ स्प्रेडेड ऑन बेड वाली सुहागरात न्यूली मैरिड कपल की होती है, जस्ट लाइक शोइंग इन मूवीज़? देखिए, ये आपकी अपनी कंप्लीट चॉइस है कि आप अपने सुहागरात पे क्या डेकोरेशन करते हो, नहीं करते हो। एंड लड़के का ही इसमें डिसीजन रहता है, क्योंकि लड़की तो मतलब शादी के बाद में आएगी तो वो तो नहीं प्लान करेगी ना अपने सुहागरात की डेकोरेशन। सो मोस्टली लड़कों के ऊपर ही डिपेंड रहता है। एंड आप चाहें तो अपनी गर्ल पार्टनर से पूछ सकते हैं और मैं आपको प्रैक्टिकल एडवाइस ये दूँगी कि जो बेड होता है ना, उसपे अगर आप बहुत सारे रोज़ पेटल्स या जो भी कोई फ्लावर वगैरह का कुछ भी रखोगे, तो वो प्रैक्टिकली बहुत ही डिस्कम्फर्ट करता है। वो आपकी बेडशीट पे निशान भी छोड़ देते हैं वो फूल, आपकी बेडशीट खराब हो जाएगी, आपको खुद उसपे लेटना, सोना या मेकआउट करना कंफर्टेबल नहीं रहेगा एंड सुबह में बहुत ज़्यादा मेस क्रिएट हो जाएगा अगर आप उसपे सोओगे तो। सो थोड़ा-सा अगर आपको प्रैक्टिकल एडवाइस चाहिए, तो बेड पे इस तरीके का डेकोरेशन करना अवॉइड करना चाहिए। आप वॉल पे कर सकते हो, बेड की जो बैक साइड होती है वहाँ पे कर सकते हो। बहुत सारे लोग बेड के ऊपर ऐसे करते हैं, जो चुन्नियाँ होती हैं उसकी डेकोरेशन भी करते हैं, फ्लावर डेकोरेशन मतलब ऐसे करते हैं लटकाने वाली, बलून डेकोरेशन आजकल चल रहा है वो आप कर सकते हो। सो ये वाले आप डेकोरेशन ज़्यादा प्रेफ़र करो एंड बेड पे आप कोई अच्छी-सी नई कोई ऐसी बेडशीट बिछा सकते हो जिसका प्रिंट अच्छा हो। आप बेडशीट का प्रिंट फ्लावर वाला कुछ अच्छा-सा ले सकते हो। सो वो देखने में अच्छा लगेगा एंड आपको डिस्कम्फर्ट भी नहीं देगा। नेक्स्ट आपने पूछा है, इज़ इट राइट टू डू मैस्टरबेशन इन एस्पिरेंट लाइफ ऑफ मिड-20s एज ग्रुप? देखिए, मैस्टरबेशन करना है, नहीं करना है, ये कंप्लीटली आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि मैस्टरबेशन की आपको लत ना लग जाए, ये आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए कि आप बस इसी में ही लगे हुए हो। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी जो स्टूडेंट लाइफ है या एस्पिरेंट लाइफ है, उसमें मैस्टरबेशन की वजह से अगर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो या फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो देन आपको फिर अवॉइड करना चाहिए। एंड अगर आप कभी-कभार करके कंप्लीटली अपनी लाइफ को कंटिन्यू कर सकते हो, मैस्टरबेशन ऐसा कुछ नहीं है कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, देन यू कैन डू दैट कंप्लीटली, इट्स नॉर्मल। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं, हाय मैम, क्या मैरिज जहां लिखी होती वहीं होती है क्या? प्लीज रिप्लाई। बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं, बोलते हैं। पर्सनली मैं ऐसा सोचती हूँ कि हमें जो लाइफ पार्टनर मिलता है ना, वो कहीं ना कहीं हमारा कर्मा होता है, क्योंकि एक लाइफ पार्टनर ऐसा है ना कि
वो अगर अच्छा निकल जाए ना, तो भई लाइफ में मज़े ही मज़े। और एक लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाए ना कि जो आपके बिल्कुल भी कंपैटिबल का नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग उससे नहीं बैठ रही है, तो आपकी ज़िंदगी बर्बाद। और कई बार तो बहुत सारे आफ्टर मैरिज इश्यूज़ रहते हैं, बहुत सारे लोग अलग भी हो जाते हैं इसके चलते। अलग होना भी इतना ईज़ी नहीं है, डिवोर्स लेना इतना ईज़ी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें उसमें इन्वॉल्व रहती हैं। सो वो बहुत ज़्यादा मेसी हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं न कहीं ये हमारा कर्मा होता है, हमारे कर्मों के फल होते हैं कि कैसा हमें पार्टनर मिले। सो मुझे तो ऐसा लगता है। एंड डेस्टिन्ड होता है या नहीं होता, पहले से डिसाइड होता है या नहीं होता, आई डोंट नो। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। अगर क्या आपसे कहें कि अपनी पिक दिखाओ, तो क्या दिखानी चाहिए या नहीं? आप मास्क लगाते हो और हिजाब भी करते हो। देखिए, अगर आप एक हिजाबी गर्ल हो, तो आपको पता होगा कि हिजाब के क्या गाइडलाइंस होते हैं, क्या रूल्स होते हैं, किसके सामने आप हिजाब करके रहोगे, किसके सामने नहीं रहोगे। अगर आपको नहीं पता है, तो आप थोड़ा-सा उसके बारे में पता करें ताकि अपनी जो हिजाबी लाइफ़ है, उसको आप मतलब सही तरीके से फ़ॉलो करें, अगर आप कुछ कर रहे हैं फ़ॉलो तो। सो उसके बेसिस पे आप देखिए कि वो पर्सन उस कैटेगरी में आता है या नहीं, जो आपसे पिक माँग रहा है। और पिक शेयर करते हुए तो चाहे आप कोई भी गर्ल हैं, किसी भी धर्म से हैं, हिजाबी है या नहीं है, अपनी पिक शेयर करते हुए बहुत-बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना चाहिए। एंड किसी को भी ऐसे ट्रस्ट नहीं कर लेना चाहिए। अब आप बोलोगे कि सोशल मीडिया का ज़माना है, हम सोशल मीडिया पे भी तो फ़ोटोज़ डालते ही हैं, कोई वहाँ से पिक कर ले तो हाँ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन वहाँ पे हम क्लेम कर सकते हैं कि हमने पर्सनली इस इंसान को फ़ोटो नहीं दी है, ये हमारे फ़ोटो का कहीं से सोशल मीडिया से लेके मिसयूज़ कर रहा है। लेकिन अगर आप किसी को खुद से ही फ़ोटो दे देते हो, तो कहीं न कहीं आप बहुत ज़्यादा उस पे ट्रस्ट कर रहे हो और फिर कहीं न कहीं आपको ट्रस्ट इश्यूज़ भी होने लगेंगे लोगों पे कि किस पे ट्रस्ट करें या नहीं करें। सो ऑलवेज़ बी पहले से ही कॉशियस कि इस स्टेप से आगे क्या हो सकता है। एंड जहाँ तक आपने हिजाब की बात करी, तो मैंने आपको बता ही दिया कि आप अपने हिजाब के जो भी गाइडलाइंस हैं, उनको फ़ॉलो करें। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। शिवानी मैम, डेट या मूवी के लिए किसी को कन्विंस कैसे करें और क्या बिल हमें खुद पे करना चाहिए डेट पे? देखिए, अगर आप खुद से किसी को ले जा रहे हैं, खुद से पूछ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मुझे ऐसा लगता है कि आपको ही पे करना चाहिए। एंड जनरली भी लड़के अगर खुद से ऑफर करते हैं, तो वो अच्छा लगता है, चिवलरस फील करता है। और लड़की अगर सामने से ऑफर करे कि नहीं 50-50 कर लेते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको 1-2 बार पोलाइटली मना करना चाहिए कि नहीं मैं कर रहा हूँ पे, उसको शिवलरी बोलते हैं। शिवलरी को हिंदी में क्या कहेंगे आई डोंट नो, आप थोड़ा सर्च कर लेना। एंड कैसे पूछें, आपने कहा नहीं, आपने पूछा कैसे कन्विंस करें। कन्विंस करने की तो ज़रूरत ही नहीं है, किसी को प्रेशर करके या दबाव बना के तो आपको किसी को डेट पे नहीं ले जाना या मूवी पे नहीं ले जाना। आप बस उनसे पोलाइटली पूछ सकते हैं, रिक्वेस्ट कर सकते हैं, आगे उनकी मर्ज़ी है कि वो चलना चाहें या नहीं। नेक्स्ट आपने पूछा है गर्ल के पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हैं, तो उसे गिफ्ट देना चाहिए फर्स्ट डेट पर, सिंपल गिफ्ट। डिपेंड्स कि वो सिंपल गिफ्ट क्या वो अपने घर पे ये बोल सकते हैं कि ये मैंने खुद से खरीदा है या मेरी किसी फ्रेंड ने दिया है। सो आप उनसे पूछ सकते हो कि वो कंफर्टेबल रहेंगी इसमें या नहीं। एंड कीप इट थोड़ा छोटा एंड माइंडफुल, ऐसा कि वो बहुत ज़्यादा महँगा ना हो, जिसकी एक्सप्लेनेशन वो दे ना पाए। मेरी इसमें एक वीडियो भी है, जिसमें मैंने क्यूट गिफ्ट आइडियाज़ बताए हैं, सो वो आप देख सकते हो, उसमें से कुछ आप देना चाहो तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूँगी अगर मुझे वो वीडियो मिल गई तो। क्यूट-क्यूट गिफ्ट आइडिया ऐसे मतलब कि गर्ल को अच्छा भी लगेगा और ऐसा भी नहीं है समथिंग कि बहुत महँगा है या बहुत कुछ ऐसा है कि उसके पेरेंट्स को थोड़ा प्रॉब्लम हो उस चीज़ से। नेक्स्ट आपने पूछा है मैम व्हेन वी आर सिटिंग इन पार्क विद हर एंड इफ शी इज वेयरिंग सन प्रोटेक्शन ग्लव्स कैन आई किस हर हैंड और बाइट हर ग्लव्स एज अफेक्शन? किस कर सकते हो, बाइट नहीं करना चाहिए। एंड आल्सो से टू हर दैट शी माइट लुक गॉर्जियस इन सम ड्रेसेस इवन इफ शी इज शाय। ऑफ कोर्स, अगर एक लड़की अच्छे से ड्रेसअप हो रही है या आपको अच्छी लग रही है या कुछ भी उसके बारे में अच्छा है, गिव हर कॉम्प्लीमेंट। ओके, वो हर लड़की को अच्छे लगते हैं कि कोई इसको कॉम्प्लीमेंट दे। नेक्स्ट कमेंट पे आते हैं। माय क्वेश्चन इज दैट प्लीज टेल द इंपॉर्टेंस ऑफ peeing before and after sex for both male and female and what benefit does it bring to male and female sexual health? देखिए, अगर आपका ब्लैडर फुल है, ब्लैडर यानी कि जहाँ पे पेशाब इकट्ठा रहता है आपके बॉडी के अंदर, तो अगर आपका जब ब्लैडर भरा हुआ है, आपको एक थोड़ी-सी अर्ज सी आ रही है कि करना चाहिए, तो ऐसे में कर लो, इंटीमेट होने से पहले या रोमांस करने से पहले। क्योंकि फिर वो बीच में आपका ध्यान जो है वो डाइवर्ट करेगा, आप पूरा फ़ोकस नहीं कर पाओगे। सो इसीलिए पहले तो इसलिए कर लेना चाहिए।
और बाद में तो थोड़ा-सा हेल्थ इश्यू भी हो सकते हैं अगर आप नहीं करोगे तो। अगर आप इंटीमेट होने के बाद, सेक्स करने के बाद आप पेशाब कर लेते हो, यूरिन पास कर लेते हो, सो ऐसे में जो भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह होते हैं आउटर साइड पे वो फ्लश आउट हो जाते हैं। स्पेशली गर्ल्स में ये बैक्टीरियाज़ एंड इन्फेक्शन बहुत जल्दी लग जाते हैं, यूटीआई उनको बहुत जल्दी हो जाता है। सो इसीलिए यूरिन पास करना एक मेथड हो सकता है कि जो वो बैक्टीरिया क्रॉल कर रहे हैं धीरे-धीरे उनको आप भगा दो, फ्लश आउट कर दो एंड उसके बाद वॉश भी कर लो उस एरिया को। वो और ज़्यादा श्योरिटी देगा कि आपने उन बैक्टीरियाज़ को हटा दिया है। वो आपके चांसेस कम करेगा इन्फेक्शन एंड यूटीआई होने के। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। यही थे सारे कमेंट जो मैंने आज की वीडियो के लिए पिक करे थे। अगर आप भी मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे अपना सवाल आप मुझे लिख दीजिए। नेक्स्ट जो वीडियो आएगी कमेंट चर्चा की, हो सकता है उसमें आपका सवाल भी पिक हो जाए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। आज के लिए इतना ही। बाय, टेक केयर।